95 रूस के बर्फीले पहाड़ों में एक टेंट मिलता है। टेंट के अंदर से किसी ने चाकू से काटकर रास्ता बनाया है। अंदर से नहीं बल्कि अंदर से बाहर की तरफ भागने के लिए। टेंट में सामान बिखरा पड़ा है, जूते रखे हैं, कपड़े रखे हैं, लेकिन नौसेना में से एक भी इंसान वहां नहीं है। बाहर बर्फ में नंगे पांव के निशान मिलते हैं। तापमान -30 डिग्री है। कोई भी सामान्य इंसान बिना जूतों के, बिना जैकेट के बर्फ में बाहर नहीं भागेगा, जब तक कि टेंट के अंदर उससे भी खतरनाक कुछ ना हो। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े अनउलझे रहस्यों में से एक की डायलेट लॉ पास मिस्ट्री की पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आता है उसने आज तक साइंटिस्ट को भी हैरान कर रखा है। जनवरी 1959 की बात है। रूस की उराल पहाड़ियों में एक ग्रुप ट्रैकिंग पर निकलता है। इस ग्रुप का लीडर था इगोर डायटलोव। कुछ लोग थे इस ग्रुप में, 7 लड़के 2 लड़कियां, सारे सारे ही एक्सपीरियंस थे। इनका प्लान था कि ये पहाड़ तक ट्रैक करेंगे। रास्ता मुश्किल था, बर्फ बहुत थी, टेम्परेचर माइनस में था, लेकिन ये कोई नए ट्रैकर नहीं थे, इन्हें पहाड़ों का अनुभव था। रास्ते में एक लड़का यूरी यूडियन तबीयत खराब होने की वजह से वे वापस लौट आया। बाकी 8 लोग आगे बढ़ते रहे। ये आखिरी बार था जब किसी ने इन 8 लोगों को जिंदा देखा था। तो उन्होंने प्लान किया था कि वो 12 फरवरी तक आ जाएंगे और अपने दोस्तों को टेलीग्राम भेजेंगे। लेकिन 12 फरवरी आई, 13 आई, 14 आई और टेलीग्राम नहीं आया। परिवार वालों ने शोर मचाना शुरू किया। आखिरकार 20 फरवरी को सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सेना और वर्ल्ड प्रेस को बुलाया गया, पूरे पहाड़ों को छाना गया। 20 फरवरी को सर्च टीम को हॉलियार्ड खाइस्कल पहाड़ी की ढलान पर एक टेंट मिलता है, और यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जो आज 17 साल बाद भी पूरी तरह नहीं सुलझा है। जब सर्च टीम टेंट के पास पहुंची तो जो नजारा उन्होंने देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। टेंट आधा बर्फ में दबा हुआ था, लेकिन टेंट के अंदर में से आधा बर्फ में ढका हुआ था। टेंट के अंदर से एक बात साफ थी, किसी ने टेंट को अंदर से काटा था चाकू से, और वो कट अंदर से बाहर की तरफ था। यानी टेंट के अंदर मौजूद लोगों ने इतनी जल्दी से टेंट से निकलना चाहा कि उन्होंने दरवाजा खोलने का इंतजार तक नहीं किया, सीधे कपड़ा काट कर भाग गए। टेंट के अंदर सारा सामान कोने में रखा हुआ मिला, जूते, गर्म कपड़े, खाना, कैमरा, सब कुछ अंदर था। मतलब जो भी हुआ वो इतनी अचानक हुआ कि इन लोगों को जूते पहनने तक का समय नहीं मिला। अब सोचिए, रात का समय, तापमान -30 डिग्री से भी नीचे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और 8 लोग बिना जूतों के, बिना जैकेट के, कुछ तो सिर्फ गारमेंट्स में से टेंट में बाहर भाग रहे थे। ऐसा क्या हुआ होगा टेंट के अंदर जो मौत से भी ज्यादा डरावना था? टेंट से कुछ ही दूर बर्फ में पैरों के निशान मिलते हैं। ये निशान बता रहे थे कि सारे लोग एक ही दिशा में जंगल की तरफ भाग रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात, ये निशान किसी जल्दबाजी के नहीं थे, बल्कि व्यवस्थित कदमों के थे। जैसे कोई घबराया हुआ जरूर था, लेकिन कंट्रोल में भी था। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़े देवदार पेड़ के नीचे सर्च टीम को पहले 2 लोगों का शव मिला। दोनों ही अंडरवियर में थे, दोनों के पैर में बर्फ जमे हुए थे। पेड़ की टहनियां टूटी हुई थी, पेड़ की टहनियां ऊंचाई तक टूटी हुई थी, जैसे कोई इंसान पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो, शायद कुछ देखने के लिए या कुछ चीजों से बचने के लिए। अगले कुछ दिनों में बाकी शव भी मिलने लगे। 3 शव टेन और पेड़ के बीच में मिले। ऐसा लग रहा था जैसे वो टेंट की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब मई में बर्फ पिघलने के बाद बाकी 4 शव एक खाई में मिले, और इन चारों शवों की हालत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक लड़की की जीभ गायब थी, आंखें भी नहीं थी। एक लड़की की खोपड़ी पूरी तरह फ्रैक्चर थी, लेकिन स्क्रीन पर कोई कट या घाव का निशान नहीं था। दो और लोग थे जिनकी पसलियां इस तरह टूटी थी जैसे किसी ने उन्हें गाड़ी से कुचल दिया हो, लेकिन वहां कोई गाड़ी नहीं थी।
कोई ऊंचाई से गिरने का सबूत नहीं था। ड्राइलस ने कहा कि इतनी ताकत से चोट लगने के लिए जितनी फोर्स एक कार क्रैश में लगती है उतनी ही फोर्स होगी। शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं थे, मतलब चोट अंदर से आई थी, बाहर से नहीं। ये मेडिकल साइंस के हिसाब से बहुत अजीब बात थी। अब इसमें एक और चौंकाने वाली बात थी, कुछ कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी के निशान मिले थे। सामान्य से ये कहीं ज्यादा रेडियस लेवल के थे। और सबसे डरावनी वाली बात ये थी कि इन चारों लोगों के कपड़े दूसरे के कपड़े थे, यानी ये जो लोग खाई में मरे उन्होंने मरे हुए साथियों के कपड़े पहन रखे थे। इसका मतलब था कि पहले कुछ लोग मारे और बाकी बचे लोगों को उनके कपड़े उतारकर खुद पहनने पड़े। इसका मतलब था कि पहले कुछ लोग मरे और बाकी बचे हुए लोगों ने उनके कपड़े उतारकर खुद पहने, शायद ठंड से बचने के लिए। यानी ये सब कुछ घंटों तक, शायद पूरी एक रात जिंदा रहने की कोशिश करते रहे इस अनजान खतरे के साथ। रूसी सरकार ने जांच के बाद केस बंद कर दिया और रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा, एक अज्ञात शक्तिशाली बल की वजह से मौत। ना कोई कारण बताया और ना ही कोई डिटेल बताई गई। फाइल को सीक्रेट घोषित कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था। पिछले 70 सालों में कई थ्योरियां सामने आई। पहली थ्योरी, कहा गया कि बर्फ में तूफान टेंट से गिरा जिसे लोग डर के भागे, लेकिन जिसमें दिक्कत ये है कि टेंट की जगह पर बर्फ से गिरने के कोई निशान नहीं थे और टेंट खुद ही सलामत मिला था, सिर्फ हल्का सा दबा हुआ था। अब चलिए दूसरी थ्योरी की तरफ। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पहाड़ों की हवा में एक खास तरह की आवाज पैदा हुई जो इंसानी कान को सुनाई नहीं देती लेकिन दिमाग पर असर डालती है, पैनिक अटैक जैसा फील कराती है। इसी वजह से सब लोग एक साथ घबरा के भागे वहां से। तीसरी थ्योरी, उस समय रूस सीक्रेट हथियारों का टेस्ट कर रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि इन 8 लोगों ने कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट देख लिया और उन्हें चुप कराने के लिए मार दिया गया। रेडियस वाले कपड़े इस थ्योरी को और भी ज्यादा मजबूत मानते हैं। चौथी थ्योरी, जो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, यानी बर्फ का आदमी। कुछ लोकल कहानियों में कहा जाता है कि उस इलाके में एक पुराना प्राणी रहता था जिसे स्थानीय लोग मैंसी कहते थे। कहा गया कि इन 8 लोगों ने गलती से उसके इलाके में कदम रख दिया। 2019 में रूसी सरकार ने दोबारा इस केस को खोला और नई जांच के बाद कहा गया कि एक स्नोस्लेव एल्वेंच जिम्मेदार था, एक खास तरह का एल्वेंच जिसके निशान आमतौर पर नहीं दिखते। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी इस एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी अंदर से टूटी हड्डियों को, गायब आंखों और जीभ को और रेडिएशन को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करती। तो जिन्हों पढ़े लिखे अनुभवी ट्रेकर आधी रात को अपने टेंट से बिना जूते, बिना जैकेट, बिना कपड़ों के -30 डिग्री में बर्फ में भागते कुछ कुछ ऐसा देखते हैं या महसूस करते हैं जो मौत से भी ज्यादा डरावना। कोई पेड़ पर चढ़ता है शायद कुछ देखने के लिए, कोई खाई में गिर गया, कोई अंदरूनी चोट से मरा जैसे किसी ने बहुत तेज फोर्स से दबाया हो, और आखिर में बचे हुए लोग मरे हुए साथियों के कपड़े पहनकर रात भर जिंदा रहने की कोशिश करते रहे। आज 70 साल बाद भी कोई नहीं जानता उस रात असल में हुआ क्या था। रूसी सरकार की फाइलें अधूरी है, साइंस के पास इसका कोई पूरा जवाब नहीं है और उस बर्फ के पहाड़ पर आज भी वो सवाल गूंजता है, आखिर उस रात उस टेंट के अंदर ऐसा क्या था जिसने 8 बहादुर लोगों को मौत से भी ज्यादा डरा दिया। अगर आपको ये वीडियो देखकर रूह कांप गई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि थ्योरी क्या थी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो आपको रात भर सोने नहीं देते हैं। अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।